प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठ की समस्या पर जताई चिंता। सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी परिवर्तन रोक को बताई प्राथमिकता। संविधान रक्षा का दोहराया संकल्प। दिवंगत दिशोम गुरु को भारत रत्न देने की मांग तेज। सीएम बोले सदन करेगा विचार। रांची में राज्य स्तरीय स्मृति स्थल का होगा निर्माण। एनडीए विधायक दल की हुई बैठक। रिम्स 2 के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में घमासान। चंपाई सोरेन ने सरकार को घेरा। 24 अगस्त को हल चलाने पर अडिग। मंत्री सुदीव्य कुमार बोले जनता देगी जवाब। और राज्य के कई इलाकों में आज अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा में लगभग 165 मिलीमीटर बारिश। 25 अगस्त तक तेज बारिश का पूर्वानुमान। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा किया और कई सौगातें दी। उन्होंने बिहार के बेगूसराय में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ उनकी बॉन्डिंग और भावनाएं बेहद खास रहीं। पीएम ने हाथ हिलाकर जन समूह का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने बिहार के गयाजी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए घुसपैठ पर चिंता जताई और कहा कि डेमोग्राफी में हो रहे परिवर्तन को रोकना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं के भविष्य को इस खतरे से सुरक्षित रखने के लिए राष्ट्रीय डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? क्या ये घुसपैठिए आपका रोजगार छीनने आपको मंजूर है? एक घुसपैठिए आपकी जमीन पे कब्जा कर ले आपको मंजूर है? एक घुसपैठिए आपका हक छीन ले आपको मंजूर है? बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को बढ़ाने के लिए कांग्रेस आरजेडी वाले कुछ भी कर सकते हैं, कितने ही नीचे जा सकते हैं। इसलिए बिहार के लोगों को बहुत सतर्क रहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से कहा कि हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई जिसके दायरे में पीएम और सीएम सभी हैं। श्री मोदी ने कहा कि पहले जेल से फाइल साइन किए जा रहे थे और वहीं से अधिकारियों को निर्देश दिए जाते थे। इस नए कानून के बन जाने के बाद प्रधानमंत्री हो या कोई मंत्री 30 दिन में जमानत नहीं ली तो वे 31वें दिन कुर्सी छोड़नी पड़ेगी।
हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के गया जी से रेल के क्षेत्र में कोडरमा समेत झारखंड के लोगों को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस और वैशाली कोडरमा बौद्ध सर्किट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेनों से झारखंड की एक बड़ी आबादी को सुविधा मिलने के साथ साथ रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। बौद्ध सर्किट ट्रेन के कोडरमा पहुंचने पर स्वागत किया गया। कोडरमा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां धनबाद रेल मंडल के अधिकारियों के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्कूली बच्चे मौजूद रहे। लोगों ने कहा कि कोडरमा में लगातार ट्रेन की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, लगातार यात्री सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। झारखंड, मध्य बिहार और उत्तर बिहार का सीधे कनेक्टिंग होगा। ये तीन लोग मिलेंगे और आने जाने की सुविधा हो जाएगी। कनेक्टिविटी बहुत आसान, सरल और अच्छी कनेक्टिविटी होने से, सुलभ होने से लोगों का आवागमन बढ़ेगा। इससे व्यापार का भी बढ़ावा होगा। सोमवार के अलावा अन्य 6 दिनों ट्रेनों के परिचालन से न सिर्फ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लोगों को बिहार झारखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को भी जानने का मौका मिलेगा। बौद्ध सर्किट ट्रेन के परिचालन से कोडरमा समेत आसपास के जिलों के रहने वाले लोगों को आसानी होगी। तो फायदा मिल रहा है, बहुत चीज का लाभ है हम लोग का, इससे आने जाने का सुविधा है। वाले को, तिलैया जाने वाले को, नवादा जाने वाले को इसमें टाइम कम लगेगा सर। ये चलने से बहुत फायदा होगा। सीधा ये वैशाली से जुड़ जा रहा है। हाँ, उधर का एक भी ट्रेन नहीं था, पटना से आगे जाने का कोई भी ट्रेन नहीं था। ये जुड़ने के बाद इतना अच्छा हो गया है कि हाँ, बहुत अच्छा है। वर्तमान समय में रेल सेवा देश में परिवहन की आत्मा के रूप में जानी जा रही है। इससे न केवल कनेक्टिविटी को नया आयाम मिला है, बल्कि इससे देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हो रही है। डीडी न्यूज के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा का विस्तारित मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव पेश हुआ। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, सदन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत शिबू सोरेन और दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन समेत झारखंड की प्रमुख हस्तियों के निधन पर उनके योगदान को याद करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की। सदन में आज वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने 4,296 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। इसके बाद कार्यवाही को सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ग्रामीण क्षेत्रों के तेज विकास पर जोर दिया है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती से ही राज्य सशक्त बन सकता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप ही सरकार ने अनुपूरक बजट लाया है, जिस पर सदन में चर्चा होगी। जब तक झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो झारखंड सामाजिक और आर्थिक रूप से वो मजबूत नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि चाहे वो मूल बजट हो या अनुपूरक बजट में जो स्वरूप आप देख रहे हैं फंडिंग का, तो इसके पीछे हेमंत सोरेन सरकार की
जो सोच है वो यही है कि हम झारखंड के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान। विधानसभा में आज दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न से सम्मानित करने की भी मांग उठी। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि सरकार को इस संबंध में केंद्र को अनुशंसा करनी चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग की है। विधानसभा परिसर में भी आज इसकी गूंज सुनाई पड़ी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के लोगों की भावनाओं को सदस्यों ने रखा है, जिस पर सदन विचार करेगा। भाव है उसको माननीय सदस्यों ने रखा है, सदन विचार करेगा। विधायक हेमलाल मुर्मू, जयराम महतो और अरूप चटर्जी ने भी इस मांग का समर्थन किया है। ये हमारा व्यक्तिगत विचार है और उसके बाद वो भारत रत्न मिले गुरु जी को, ये हमारा सबसे प्रबल विचार। जी देखिए, दिशोम गुरु बिल्कुल झारखंड के रतन है, तो उन्हें रतन से ही सम्मानित किया जाना चाहिए। मेरी उस मांग का समर्थन है। ये कुर्मी के एसटी आंदोलन में या झारखंड वासियों के लिए दिया है, ऐसे लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत में पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार ने बताया कि दिवंगत दिशोम गुरु की याद में रांची में स्मृति स्थल का निर्माण होगा। राज्य के स्तर का स्मृति स्थल रांची राजधानी में बनाने का विचार है। जमीन चिन्हित करने की, चयनित करने की प्रक्रिया जारी है। मुझको लगता है कि बहुत जल्दी इस पर सहमति के उपरांत एक ऐसा स्थल बनेगा, संघर्ष स्थल, संघर्ष स्मृति स्थल, या जो भी बेहतर नाम सुझाए जाएंगे। हम लोग जनता से भी इस बात को मांगेंगे कि इसका नाम क्या होना चाहिए, और वहां पर गुरुजी से जुड़ी हुई जीवंत स्मृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। राज्य की राजधानी में बाहर से आने वाले लोग भी इस बात को महसूस कर सकें कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन का झारखंड की धरती से क्या लगाव था। कई अन्य विधायकों ने भी स्कूलों में गुरुजी की जीवनी पढ़ाए जाने के विचार का भी समर्थन किया। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज एनडीए विधायक दल की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत घटक दल के नेता बैठक में मौजूद रहे। राज्य के ज्वलंत मुद्दों और जनहित पर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। रांची में आज विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें रणनीति पर काफी देर मंथन हुआ। बैठक में आजसू, जदयू और अन्य घटक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के बाद विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि सरकार विधि व्यवस्था समेत सभी मोर्चों पर विफल साबित हुई है। सदन हो, सदन के बाहर भी इस पर सीबीआई की मांग को लेकर हम लोग अडिग हैं, और जिस तरह से गिरती हुई कानून व्यवस्था और पुलिस का दबंगई किसी से छुपा हुआ अब नहीं है। कई माननीय विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में भी चर्चा की कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो गया है। कानून व्यवस्था को लेकर सदन में और सदन के बाहर भी इस पर हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि सूर्या हांसदा पुलिस एनकाउंटर मामले की जांच के सिलसिले में गठित भाजपा की 7 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिव्यू आया कि उनके जान को खतरा है। अब विधायकों का अंगरक्षक को छीन करके प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं को देना, ये सब भी विषय चर्चा में आया। तो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं और पुलिस मनमाने तरीके से राज्य में घटना को अंजाम दे रही है। तो सभी विषय पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेता सहमत थे और वहां पर पुरजोर 25 तारीख से सदन होगा, उस पर बात को रखने का काम करेंगे। इस मौके पर आजसू पार्टी के नेता और विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो ने सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। किसान लोग का जो स्थिति है, सब्जी पूरा बर्बाद हो चुका है, यूरिया मिल नहीं रहा है, जो धान भी लगाया यूरिया के बिना धान खराब हो रहा है, और जो यूरिया मिल भी रहा हो काला बाजारी। मेरे क्षेत्र में किसान बहुल क्षेत्र विष्णुगढ़ से लेकर पूरा झारखंड के
स्थिति विधायक लोग ने रखे। मौके पर एनडीए के अन्य नेता भी मौजूद थे। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। झारखंड में भी बिहार की तर्ज पर मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण SIR की मांग उठी है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह पूरे देश में लागू होना चाहिए। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने भी SIR की पुरजोर वकालत की है। इधर राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। इलेक्शन कमीशन करती है और ये हर बार जब भी वोटर लिस्ट का यानी पुनरीक्षण होता है उस समय हर पॉलिटिकल पार्टी के जो एजेंट होते हैं, BLO होते हैं, उन सबको उपलब्ध करा दी जाती है सूची। और उसके बाद अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट की चोरी हो रहा है तो लोग कहते हैं नहीं कि भाई चोर को चोर ही देखता है। यहाँ भी डेमोग्राफी बदल रहा है ना, और इसीलिए यहाँ भी होना चाहिए SIR के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा बिहार में बेनकाब हुआ है, अगर वो झारखंड में भी SIR कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनको यहाँ भी मुंह की खानी पड़ेगी। मेरा बहुत स्पष्ट यह मानना है कि SIR के नाम पर संविधान में प्रदत्त एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार को छीनने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो चुनाव आयोग कर रहा है, यह निंदनीय है। विभिन्न राजनीतिक दलों ने सूर्या हास्ता एनकाउंटर मामले की CBI से जांच कराने की मांग की है। विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने सूर्या हास्ता एनकाउंटर मामले पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस एनकाउंटर ने राज्य सरकार के आदिवासी हितैषी होने के दावों की पोल खोल दी है। जिस तरह की घटना झारखंड में हो रही है, हम लोग को सम्मान देते हैं और उनका श्राद्ध क्रम चल रहा था और इसी बीच सूर्या हांसदा की इनकाउंटर ये दर्शाता है कि ये सरकार आदिवासी के कितने हित में सोचती है। और गुरुजी ने हमेशा जल जंगल जमीन की बात की और लड़ाई लड़ी और आदिवासियों के हितैषी के रूप में वो एक मानिंद नेता थे और उनके श्राद्ध क्रम के बीच में इस तरह की हत्या होना बड़ा दुखद है। और निश्चित तौर पर विधानसभा सत्र है और सत्र के अंदर चर्चाएं होंगी और जो पार्टी का निर्णय होगा उसमें हम लोग साथ। भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन और विधायक जयराम महतो ने सूर्या हास्ता एनकाउंटर मामले की CBI जांच की मांग की। जांच होना चाहिए। सरकार CID से जांच करवा रही है। CID ने CBI से जांच हो, ये लेपापुती नहीं होना चाहिए। इधर राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि इस मामले पर सभी बिंदुओं पर जांच हो रही है। जांच में कमी होने पर न्यायालय हस्तक्षेप के लिए सक्षम है। सूर्या हांसदा के सवाल पर आपने किया, मेरा यह स्पष्ट मानना है कि इस राज्य में एजेंसीज हैं, इस राज्य में ऑनरेबल कोर्ट है और यदि जांच में कोई कमी प्रतीत होती है तो सक्षम न्यायालय उसमें सक्षम आदेश देगा। सूर्या हास्ता एनकाउंटर मामले पर सड़क से सदन तक गर्माहट दिख रही है। पिछले दिनों भाजपा के 7 सदस्यीय दल ने भी गुड्डा के ललमटिया पहुंचकर परिजनों से मामले की जानकारी ली थी। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। रांची के नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स 2 को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीचों बयानों के तीर चल रहे हैं। रिम्स 2 निर्माण का मामला गर्माता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन 24 अगस्त को निर्माण स्थल पर हल चलाने को लेकर अडिग हैं। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने भूमि अधिग्रहण के मामले पर सरकार को आईना दिखाया। श्री सोरेन ने कहा कि आदिवासियों के लिए आवाज उठाना राजनीति नहीं। तेरे का भूमि अधिग्रहण अधिनियम क्या लिखा हुआ 24(2) में, उसको पता है कि नहीं? जब मर्जी तब कर दीजिएगा। लेकिन वो कह रहे कि 1954 में अधिग्रहण हुआ है तो 2013 में जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 24(2) में
और जो भी आगे हुआ है, किसी का अगर कुछ काम नहीं हुआ, दखल नहीं है, तो स्वतः उसको खत्म। इधर राज्य के मंत्री और झामुमो नेता सुदीव्य कुमार ने कहा कि रिम्स 2 का निर्माण मरीजों और जनता के हित में है। इस काम में रोड़ा अटकाने वालों को जनता जवाब देगी। वर्तमान में करना बहुत उचित प्रतीत नहीं होता है, लेकिन वर्तमान की जो बात है, रिम्स 2 के बनने में जो लोग भी राजनीतिक लाभ के लिए रोड़े अटका रहे हैं, मेरा यह स्पष्ट मानना है कि रिम्स 2 झारखंड की जनता को इलाज के लिए समर्पित एक संस्थान है, और अगर उसके बनने में कोई लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए रोड़े अटकाते हैं तो झारखंड की जनता के निशाने पर होंगे। रिम्स 2 निर्माण के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में मचा घमासान और तेज होने के आसार हैं। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज चेन्नई स्थित अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी OTA के स्मृति मंदिर में सेना के अमर वीर बलिदानियों को नमन किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्र सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। सिमडेगा पुलिस और GST विभाग को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक M अर्शी ने बताया कि ओडिशा से आ रहे 2 ट्रकों को पकड़ा गया है, जिसमें करीब 47 लाख रुपए के अवैध पान मसाले और अन्य सामान लदे थे। सभी सामानों को जब्त कर GST विभाग के सुपुर्द कर दिया गया है। राज्य के कई क्षेत्रों में आज से 25 अगस्त तक भारी बारिश के आसार हैं। आज राजधानी रांची समेत गढ़वा, चतरा, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा जैसे जिलों में अत्यंत भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा कई अन्य क्षेत्रों में कल से 25 अगस्त तक भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा में सर्वाधिक 162 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और अब विधानसभा समीक्षा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज दोबारा शुरू हुआ। सदन में पहले ही दिन झारखंड आंदोलन के प्रणेता दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग उठी। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने शोक प्रकाश के दौरान यह मांग रखी। उन्होंने कहा कि समाज सुधारक, आदिवासी एवं वंचित समाज के हक हुकूक और अलग राज्य के लिए आंदोलन में शिबू सोरेन ने महती भूमिका निभाई और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए उन्हें भारत रत्न देने के लिए सदन की ओर से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। झारखंड सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए विधानसभा में 4,296 करोड़ 62 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बजट पेश किया। मांगों पर चर्चा 25 अगस्त को होनी है। चालू वित्त वर्ष के लिए अनुपूरक मांगे पहले 4 अगस्त को पेश की जानी थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के सम्मान में सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के कारण इन्हें पेश नहीं किया जा सका। 4 अगस्त को ही शिबू सोरेन का निधन हो गया था। इससे पहले मार्च में वित्त मंत्री ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1,45,000 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पेश किया था। जनता दल यूनाइटेड के विधायक सरयू राय ने शोक प्रकाश के दौरान अपने वक्तव्य में कहा कि दिसोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध रहे शिबू सोरेन के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना चाहिए। सरयू राय ने उन्हें भारत रत्न देने की मांग का समर्थन किया। आजसू पार्टी के विधायक निर्मल महतो ने भी सदन से आग्रह किया कि शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाए।
झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के विधायक जयराम महतो ने झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पारसनाथ की चोटी पर शिबू सोरेन और शीर्ष झारखंड आंदोलनकारियों की प्रतिमा स्थापित करने की मांग की। इसके पूर्व सदन के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने वक्तव्य में नशाबंदी, आदिवासी समाज के उत्थान और झारखंड को अलग राज्य बनाने के आंदोलन में शिबू सोरेन के योगदान का स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन में राज्य के दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मल्लिक, वरिष्ठ पत्रकार हरि नारायण सिंह एवं उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हाल में प्राकृतिक आपदाओं में मृत लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। शोक प्रकाश के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठ की समस्या पर जताई चिंता। सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी परिवर्तन रोक को बताई प्राथमिकता। संविधान रक्षा का दोहराया संकल्प। दिवंगत देशम गुरु को भारत रत्न देने की मांग तेज। सीएम बोले सदन करेगा विचार। रांची में राज्य स्तरीय स्मृति स्थल का होगा निर्माण। एनडीए विधायक दल की हुई बैठक। रिम्स 2 के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में घमासान। चंपाई सोरेन ने सरकार को घेरा। 24 अगस्त को हल चलाने पर अडिग। मंत्री सुदीव्य कुमार बोले जनता देगी जवाब। और राज्य के कई इलाकों में आज अत्यंत भारी बारिश का रेड अलर्ट। पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा में लगभग 165 मिलीमीटर बारिश। 25 अगस्त तक तेज बारिश का पूर्वानुमान।